Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are explaining a very important topic of class 11th physics, which is Bernoulli's equation. This equation tell us about, ये इक्वेशन हमें कुछ रिलेशंस के बारे में एक्सप्लेन करती है। अब वो कौन कौन से रिलेशन हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है आपके पास रिलेशन ऑफ प्रेशर बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर के साथ रिलेशन। सेकंड आपके पास है रिलेशन ऑफ प्रेशर बिटवीन वेलोसिटी। वेलोसिटी का रिलेशन प्रेशर के साथ। ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं जिनको हम बर्नौली इक्वेशन की हेल्प से इलेबोरेट करते हैं। अब हम बर्नौली इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड potential energy per unit volume remain constant। ये आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है बर्नौली इक्वेशन की। नेक्स्ट है आपके पास की पॉइंट्स। यहां पे मैं कुछ की पॉइंट्स राइट करूंगा और यही की पॉइंट्स आगे चलकर डेरिवेशन में यूज होंगे। फर्स्ट की पॉइंट आप कह लें या आप फॉर्मूला कंसीडर कर लें। फर्स्ट है आपके पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। क्लियर। सेकंड की पॉइंट या फार्मूला आप कह लें वो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, जो कि इक्वल होता है 1/2 mv²। लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। क्लियर। दोनों तरफ वॉल्यूम के साथ हमने डिवाइड कर दिया। अगर आप डेंसिटी के फार्मूला को ऑब्जर्व करें तो वहां से हम मास की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो इस मास की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फार्मूला में रिप्लेस करेंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे देन ये जो फैक्टर मैंने v मेंशन किया है, ये वॉल्यूम वाला v डिनोमिनेटर में मौजूद v के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। तो आपके पास रिमेनिंग जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू बचेगी वो होगी 1/2 रो v²। गॉट दिस। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, जो कि इक्वल होती है रो gh के। अब ये किस तरीके से आई है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh और m की वैल्यू है हमारे पास रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो जब हम m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो जैसे काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में एक v डिनोमिनेटर में मौजूद v के साथ कैंसल आउट हुआ था, सेम एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाले फार्मूला में भी कैंसल आउट होकर बाकी रिमेनिंग वैल्यू रो gh के इक्वल बचेगी। गॉट दिस। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है एक कांस्टेंट के। क्लियर। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सिंपल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को क्यों यूज नहीं किया? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, ऑल फैक्टर्स हैव द सेम यूनिट्स। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर की, इन तीनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होते हैं। अगर हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर की बात करें तो इन तीनों के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। तो सेम यूनिट होने की वजह से हमने वैल्यूज को मॉडिफाई किया। गॉट दिस। ये आपके पास ग्राउंड है और ग्राउंड से पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पड़ा हुआ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया रखने वाला पाइप मौजूद है। क्लियर। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स हैं बर्नौली इक्वेशन की। फर्स्ट एंड की जो ग्राउंड के साथ हाइट है उसको हमने h1 के साथ कंसीडर किया है।
सेम एज इट इज हम सेकंड एंड की भी बात करेंगे। सेकंड एंड की जो ग्राउंड के साथ हाइट है उसको हमने h2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब इस पाइप में से जो फ्लूइड मूव करता है उसकी एनर्जी चेंज कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करते हैं। When fluid move, its energy will be changes, कि जब फ्लूइड मूव करता है तो इसकी एनर्जी भी चेंज होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होती हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड की जाएगी? सेकंड एंड वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट एंड वाली काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी सेम एज इट इज फाइंड की जाएगी। सेकंड एंड वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस फर्स्ट एंड वाली पोटेंशियल एनर्जी, और यही वैल्यूज आगे जाके यूज भी होंगी। सेम डायग्राम है आपके पास। अब हम इस डायग्राम को यूज करके वर्क डन फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंड का और सेकंड एंड का। तो वर्क डन कैसे फाइंड किया जाएगा? सबसे पहले हम फर्स्ट एंड को देखेंगे। फर्स्ट एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास A1 है। इसमें जो फ्लूइड मूव करता है वो V1 है, और जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने डेल x1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो फर्स्ट एंड पे वर्क डन की वैल्यू W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1। वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F डॉट D। तो फर्स्ट एंड पे जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो डेल x1 है, इस वजह से यहां पे मैंने D की जगह पे डेल x1 रिप्लेस किया। क्लियर? फोर्स की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा? वो प्रेशर के फार्मूले से फाइंड की जाएगी। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, आई मीन P इज इक्वल टू F ओवर A। यहां से फोर्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो इक्वल होगी F इज इक्वल टू PA। क्लियर? तो ये वैल्यू यहां पे मैं रिप्लेस करूंगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा W1 इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1। क्लियर? वर्क डन इज पॉजिटिव। फर्स्ट एंड पे वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इस एंड पे आगे वाले जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने से पीछे मौजूद पार्टिकल्स के वर्क डन की वैल्यू की वजह से मूव करते हैं। इस वजह से इस एंड पे वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। यही बात लिखी है कि हर आगे वाला पार्टिकल अपने से पीछे मौजूद पार्टिकल्स के वर्क डन की वैल्यू की वजह से मूव करते हैं। इस वजह से इस एंड पे वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम सेकंड एंड की बात करते हैं। सेकंड एंड पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास A2 है। फ्लूइड जो मूव कर रहे हैं वो वैल्यू हमारे पास उसकी वेलोसिटी V2 है, और जो डिस्टेंस कवर किया है फ्लूइड ने उसको हमने डेल x2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो W2 इज इक्वल टू माइनस P2 A2 डेल x2। ये आपके पास सेकंड एंड पे वर्क डन की वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू माइनस क्यों है, नेगेटिव क्यों है, इसकी क्या रीजन है? वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। इसकी रीजन मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर दी है। इस तरीके से हम फर्स्ट एंड और सेकंड एंड इंडिविजुअल वर्क डन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हम टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों को प्लस करके W1 प्लस W2। तो W टोटल इज इक्वल टू P1 A1 डेल x1 माइनस W2 की जगह पे उसकी वैल्यू P2 A2 डेल x2। यहाँ पे ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किए हैं डेल x1 और डेल x2, इन दोनों फैक्टर्स को मैंने इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। वो वैल्यू कहां से आएगी? यूज इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? S इज इक्वल टू VT। अब ये जो V है ये वेलोसिटी वाला V है। क्लियर? S को मैं रिप्लेस करूंगा डेल x के साथ। डेल x इज इक्वल टू VT। तो ये जो डेल x की वैल्यू निकली है ये वाली वैल्यू हम वहां पे रिप्लेस करेंगे। जब वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाएगा तो इस टाइप की आपके पास इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो फैक्टर मैंने मेंशन किया है A1 V1 डेल T। अब ये जो V1 है ये वेलोसिटी वाला है और दूसरी तरफ A2 V2 डेल T। दोनों फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं। तो मैंने उस कंसेप्ट को यूज करते हुए इक्वेशन को मॉडिफाई किया। P1V माइनस P2V राइट कर दिया तो V कॉमन आता है, V कॉमन लिखा, बाकी इक्वेशन एज इट इज। तो इस तरीके से हम टोटल वर्क डन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं।
क्लियर दिस पॉइंट? आई एम होपिंग यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं फाइनल स्टेप की तरफ कि जो वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड की है टोटल, वो इक्वल होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो भी हमारे पास है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम जस्ट वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ये जो होल इक्वेशन है और इस इक्वेशन में फैक्टर m जो मैंने मेंशन किया है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो होल इक्वेशन में ये फैक्टर कॉमन आता है। इस फैक्टर को आप कॉमन राइट करेंगे और बाकी इक्वेशन को एज इट इज राइट किया जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? अब ये जो फैक्टर v है ये वॉल्यूम वाला v है और इसका फार्मूला हमारे पास होता है मास ओवर डेंसिटी। क्लियर? तो फार्मूला मैंने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये जो फैक्टर मैंने m मेंशन किया है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ मौजूद फैक्टर m के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर? और डिनोमिनेटर में मौजूद जो फैक्टर रो है जिसको डेंसिटी कहते हैं, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई मीन इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है, तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करके राइट करेंगे। क्लियर? अब ये जो फैक्टर रो है डेंसिटी रो, ये अंदर मौजूद हर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। कैसे? कि फर्स्ट एंड वाली वैल्यू को आपने इक्वेशन की एक तरफ और सेकंड एंड वाली वैल्यूज को इक्वेशन की दूसरी तरफ राइट करना है। अब इस इक्वेशन से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि फर्स्ट एंड पे प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और सेकंड एंड पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं। क्लियर? हेंस P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपके पास एक जर्नल इक्वेशन आ जाती है, बर्नौली इक्वेशन। आई एम होपिंग इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।